ये टेक्निकल सवाल है लेकिन छोटा सवाल है, देखिए इसे। डिस्कस एंड पॉइंट एथिक्स। सर आपने तो एंड पॉइंट एथिक्स पढ़ाया ही नहीं था सर। यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो एंड पॉइंट एथिक्स है कि आपने ओवरऑल देखना है। एंड रूल एथिक्स, इसका मतलब है आपने या कानून की नजर से देखना है या वो वसीतर मफाद की नजर में देखना है। तो अगेन जब हम एक चीज को शॉर्ट टर्म में देखें तो डिसीजन कुछ और निकलता है, लॉन्ग रन में देखें डिसीजन कुछ और निकलता है। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट एथिक्स है, एंड पॉइंट एथिक्स कहता है कि अल्टीमेटली बिल्कुल एंड पे जाके देखो कि अच्छा अल्टीमेटली फिर 8-10 साल बाद आप कहाँ पे बैठे हुए हो, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ओवरऑल उस चीज से वसीदर पैमाने पे क्या हुआ। दोनों हमें थीम समझ आ रहे हैं। अब सवाल को पढ़ते हैं। ANZ प्राइवेट लिमिटेड डिस्कशन में है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ क्रूशियल फंडिंग राउंड के लिए। एक फंडिंग राउंड है, वो फंड्स इकट्ठे करना चाह रहे हैं और जो मुमकिन इन्वेस्टर उनके साथ डिस्कशन में है अबरार। The accountant discovered that significant portion of ANZ's accounts receivable is likely uncollectible. अबरार एक अकाउंटेंट है, उसको पता है कि हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल का एक अच्छा वाला पोर्शन ऐसा है जो रिसीव नहीं होगा, which would negatively impact the company's financial health and overall stakeholders benefit. बहुत ज्यादा रिसीवेबल हमारा नहीं कलेक्ट होगा जिसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब होगी और ओवरऑल स्टेक होल्डर को बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ANZ मैनेजमेंट ने अबरार से कहा है कि तुम एक काम करो, इन बैड डेट्स को फिलहाल रिकॉग्नाइज ना करो ताकि हमारी ज्यादा फाइनेंशियल पिक्चर बेहतर नजर आ सके। अब रूल एथिक के मुताबिक असूलन बता देना चाहिए, बैड डेट रिकॉर्ड करने चाहिए। जब आपको नजर आ रहा है कि नहीं होंगे तो आपको ये 100% डिस्क्लोज कर देने चाहिए कि ये गलत है और इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो आने वालों को आने से पहले पता हो कि कंपनी के हालात बुरे हैं। दूसरी तरफ आते हैं, अब लॉन्ग टर्म सोचें। अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे बैड डेट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो कंपनी खुशहाल हो जाएगी। जब खुशहाल हो जाएगी तो सबको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इन बैड डेट्स के होने के बावजूद कंपनी अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगी, खुशहाली का दौर दौरा होगा। तो एंड पॉइंट एथिक्स के मुताबिक अच्छी बात है, पी जाओ बैड डेट्स पी जाओ, और रूल एथिक्स के मुताबिक बता दें। तो इस सवाल में आपकी इंग्लिश थोड़ी सी टेस्ट होनी थी, लेकिन शुक्र है 4 नंबर के लिए होनी थी। तो ये सवाल जो अपेरेंटली ना आखिरी लाइन पढ़ के मुंह का जायका एक दफा खराब हो गया था, फिर आपने लेक्चर की बातें सोची, फिर आपको एग्जांपल जहन में आई। अब वही वाली बात है, आप किताब को जितना मर्जी रट्टा मार लेते, अगर वो लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में ना होता, वो एग्जांपल जहन में ना होती, तो ये एक मुश्किल सवाल था, ये इस पेपर का एक टेढ़ा सवाल कंसिडर हुआ था। इसलिए कि लोग एंड पॉइंट एथिक्स को देख के सोच रहे थे ये होता क्या है। यूटिलिटेरियनिज्म तो सबके जहन में ज्यादा होता था, ये उसका एक अल्टरनेट नाम है। लेकिन अगर आपको दोनों चीजों की समझ हो तो इसको आंसर करना कितना आसान है। मसला सिर्फ आएगा आपकी इंग्लिश में। जब आपको प्योर अपनी इंग्लिश लिखनी पड़े तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखें। एग्जामिनर को अपने इज एम आर, अपने टेंस, अपने सारे उसमें मत एंटर होने दें। डन।